देखिए बातें नहीं चीजें, डिस्टेंस फार्मूला। This is the x-axis, this is the y-axis, the origin। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? एक अपने दो पॉइंट्स हमने लिया, सपोज दैट ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, के बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है। ये ए पॉइंट जो है आपका x1 y1 है, दूसरा है x2 y2 है, के बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है। दैट मीन्स ये पता करना है आपको कि क्या होगा, आपने पढ़ा होगा। यस, प्रूफ भी हम लोग देखेंगे साथ साथ। प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ से भी आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, और इसको साथ में से मिला दीजिए। द perpendicular also perpendicular। तो आप m परपेंडिकुलर कर लें, n कर लें और c। डोंट राइट, ओनली सी। यहाँ देखिए कैसे होगा, सिर्फ देखना है आपको अभी। तो अभी आपने बोला कि ए बी जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फार्मूला कुछ लोगों ने बताया, क्या बताया आपने? x2 माइनस x1 y2 y2 minus y1 y1 का होल स्क्वायर अंडर, ये आपने बताया। बट ये कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग प्रूफ भी देखते हैं साथ। यहाँ पर आप देखो, ये पार्ट OM की मैं बात करूँ, इन फिगर फिगर की मैं बात करूँ और इसमें एनालिसिस करते हैं हम लोग, एनालिसिस में पाते हैं। बाकी लोग कहाँ गए? OM is what is OM? OM is what? OM क्या होगा? परपेंडिकुलर मींस व्हाट? OM क्या होगा? मैंने बोला था ना, कल ही बताया था कि जब आएंगे ना तो आप भूल जाओगे, पिछले क्लास में ही बताया हुआ है। जब जरूरत पड़ेगी तो भूल जाओगे। OM is equal to x1। ON is what? x2। MN is what? ON minus OM, that is OM x2 minus x4। फिर ये x2 माइनस x1 आया, तो अगर ये x2 माइनस x1 है, ये किसके इक्वल होगा? इसको हम लोग AC के इक्वल कर सकते हैं क्या? ये आपके पास AC आ गया, x2 माइनस x1। इसी तरह से मुझे ये बताएंगे, यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि AM क्या होगा? AM इक्वल टू CN होगा क्या? CN AM कितना होगा? CN कितना होगा? y2। BN इक्वल टू y2। यहाँ तक नोट करें। सुखला होते हैं वहाँ है ना तुम्हें? सुखला बात जा रही है ना, प्लान करने की क्या जरूरत थी? BN, और अगर मैं बात करूं कि आप BC बताओ कितना होगा? BC इक्वल टू क्या होगा? y2 माइनस ये हो सकता है। दैट मीन्स कि ये जो पार्ट आया आपके पास y2 माइनस y1।
अब कुछ नहीं है, आप पाइथागोरस लगा दीजिए तो आपको ए भी निकल जाएगा। पाइथागोरस तो जानते ही हैं, ए बी इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस सुखल समझ में टाइम परपेंडिकुलर प्लस बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। ये वही फॉर्मेट लिखा हुआ है, आप जो यहाँ करेंगे ए बी, ये वही फॉर्मेट लिखा हुआ है, दैट इज आप बाहर जाएंगे तो आपके लिए रुके रहेंगे तो पूरा 1 घंटे तो ऐसे ही चला जाएगा। क्या दीप्ति रोशन क्लासरूम में है? एक बार और सुनता रहता हूँ मैं। ठीक है, हो गया सर। पीछे में दिख रहा है, समझ में आ रहा है? Would you repeat that, please, sir? Would you repeat that, please, sir? प्रॉब्लम दिख रहा है। ये ठीक है, क्या हो गया उसको, नहीं रहे क्या? मतलब जान तो क्यों करता है सर? यहाँ देखो किनका है डिस्टेंस फार्मूला, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ए और बी दो पॉइंट है, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि दो पॉइंट हमने लिया जिसका नाम दिया हमने x1 y1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट देकर दिया हमने x2 y2 हमने दिया। अब क्या हुआ कि इसको हमें प्रूव करना है, ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि ये फार्मूला होता है, बट क्या तो कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स हमने आपको बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करने का मतलब है कि ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, y1 और ये पार्ट क्या दिखाएगा, x1 कल बताया था। ये बेसिक से बहुत जरूरी है, देखने के लिए बहुत छोटा है बट बड़ा ही काम करता है। पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये जानना जरूरी है आपको कि ये x1 होगा और ये क्या होगा, y1 होगा। उसी तरह से आप इसकी बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, y2 होगा हमारे पास, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा अपने पास, x2 होगा। यही चीजों को हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए फिगर OM is equal to x1, ON is equal to x2, इसलिए BN is equal to आपका फाइंड आउट हो सकता है, सॉरी MN is equal to क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, MN क्या हो जाएगा, x2 minus x1, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो पार्ट है ये MN जो है वही AC के इक्वल भी होगा, सामने सामने देखिए इन फ्रंट में उतना ही है, पैरेलल, इसलिए AC भी होगा तो साथ साथ हमें AC लिख दिया। ये जो है MN जो है ये इक्वल होगा और वो AC के इक्वल होगा, क्योंकि हमें इस फिगर में जाना है, ये ट्रायंगल में जाना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है उसके पास में है। इसी तरह से अगर मैंने इसका पार्ट निकल चुका है, ये निकल चुका है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अब ये मिल गया, ये मिल गया, तो पाइथागोरस की मदद से हमने ए भी निकाल दिया, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं हो गया। यस सर, क्या बोल रहा है,
बोल रहा अटेंडेंस बना देगा। क्यों अटेंडेंस? अटेंडेंस क्यों बनाना है? क्या नाम है? अटेंडेंस बताओगे तभी तो। क्या रोल नंबर है? बना रहे हैं, नाम बता नंबर। चुप हो गया। पता चलेगा 15 दिन का अटेंडेंस गायब हो गया। अटेंडेंस भूल गए। थोड़ी चलिए। नाउ अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास 1 पॉइंट इज ओरिजिन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई between स्क्वायर हो जाएगा ना। distance between origin and point फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। P x1 y1 सॉरी xy। यहाँ देखो तो अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ आपका for that this is the ये ओपी ही लिखा हुआ है, यानी कि ओपी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओरिजिन हो जाए तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको क्या प्रूफ करना है? नोट हो गया? यस सर। पढ़िए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है। यस।
सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल तो डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये सेंट्रोइड? The meeting point of median triangle. Median of a triangle. सही है। सर इसका रेशो 2:2 सर पूछ रहे हैं सर जब मिलाते हैं तीनों मीडियम तो जो पॉइंट बनता है तो लाइन कितना किस रेशो में डिवाइड होता है? 2:1 2:1। मीडियन क्या होता है? उस बच्चे ने बोला कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन इज नोन एज सेंट्रोइड। सर मीडियन तो व्हाट इज मीडियन? सर मीडियन होता है जब ऑपोजिट वर्टेक्स से लाइन को ड्रॉ होता है तो सर जो ऑपोजिट साइड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट पार्ट में। में, yes, sir। 2 equal पर 90 डिग्री पे सर जो नॉट 90 डिग्री, सिर्फ इक्वल पार्ट में। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन होगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the point of intersection of medians of triangle is called centroid. Centroid of triangle. It is generally noted by capital G. See here, the point of intersection जो होता है, जैसे अगर आपने कोई ट्रायंगल बनाया, यहाँ देख लो पहले, उसके बाद नोट करना आप। आ रहे हैं जो आप क्या पूछ रहे हैं? आप सीसा बोलते हैं उसको, ठीक है, और ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को अफीसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को भी ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में दे देता है, हालांकि जनरली आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन इसको अफीसा बोल दिया, कभी इंटरव्यू वगैरह में भी हो सकता है। एक्स एक्सिस को ही बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पर है ये, तो इसको हम बोलेंगे अफीसा भी बोल सकते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, या एक्स एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट। ज्यादातर हमारे पास क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट। बट 10% जो चीजें हैं आपको ऐसा वर्ड लिख करके कंफ्यूज कर सकते हैं, तो कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल हमने लिया, ये ट्रायंगल लिया ए बी सी, पहले देख लो उसके बाद नोट करना। इसको क्या किया, सामने में हाफ हाफ कर दिया, एक लाइन एक ऐसा करने का मतलब है मेरा कि हम ये बता रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, मिड पॉइंट मतलब है ये, ठीक है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि जैसे एडी हमने दिया, एडी द मीडियन, बी क्या हुआ, मीडियन, एंड सीएफ ये भी मीडियन हुआ, इसको मीडियन बोलते हैं। ये ऐसा क्या करता है कि सामने वाले साइड्स को क्या करता है, आधा आधा कर देता है, ठीक है। मतलब डी इज द मिड पॉइंट और बीडी एंड बीसी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, यानी कि दो लाइन क्लियर कर दे रहे हैं, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये 3 से हम डिनोट कर रहे हैं। ये क्या होगा, यहाँ से लेकर के एफ और ये आपस में, तो जहां पर ये कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जी बोलते हैं और इसी को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं।
इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है वही बातों को जो हमने बोला आपको कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कटा हुआ बिंदु, मीट करना जहां पर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, MEDIANS, मीडियंस पर स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल C। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी और चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, बट क्या होता है जनरली इसको हम लोग कैपिटल G से ही डिनोट करते हैं। अरविंद कुमार क्लासरूम में है, क्लासरूम में ज्वाइन कर रहे हैं, अभी लेट से आधे घंटे के बाद आ रहे हैं, कैसे? ठीक है, इस ए पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट की मदद से सारा कुछ स्टडी करेंगे। जैसे ए पॉइंट को x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका, और सी पॉइंट है x3 y3 ये कोऑर्डिनेट है। पहले मुझे सेक्शन फॉर्मूला बताना कौन से मिलेगा। Yes, yes, sir. तो तभी ना मन ये रेशो में है। चलिए कोई बात नहीं, अभी बता दे। नोट हो गया, चलिए नोट करिए। हो गया नोट? पीछे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? कितना स्लो लिखते हो? इधर नोट हो गया? ये जो जी होता है ना, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आप लोग ज्योमेट्री पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में, ये सारा कुछ पढ़ना है वहाँ पे, मीडियंस के बारे में, Yes, सेंट्रोइड sir. के बारे में। ये नहीं पता। चलिए, केंद्र, केंद्रक, केंद्रिका, उसका मीडियन का तो मुझे पता है, शायद माध्यिका बोलते हैं। इसमें केंद्रक केंद्रिका इस समय कंफ्यूजन थोड़ी। तो ये क्या करता है, जी जो है ऊपर से, ये जो रेशियो देख रहे हैं ना, ए जी, जो ए जी देख रहे हैं, ये 2 होता है और यहाँ से 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। फिर इसका फॉर्मूला देखते हैं, कुछ सेक्शन फॉर्मूला के बाद ही आएगा, एक्चुअली इसके पहले ही सेक्शन फॉर्मूला बनाना था, बट मेरे को ध्यान से निकल गया था, कोई बात नहीं। सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई? mx2 plus mx1 by m plus n। हाँ, ये y के केस में y है। लाइन को जो पॉइंट्स जो है डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तब जाकर के हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि सपोज दैट दिस इज द लाइन, ए और ये बी लाइन है जिसकी कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, और ये क्या दे रखा है x2 y2। इंटरनली हमने क्या किया कि एक P पॉइंट है, P पॉइंट, ये P पॉइंट जिसको क्या कर रहा है AP और BP m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m/n
तो एपी क्या हो जाएगा? mx2 plus nx1 by एपी जो है, एपी के फॉर्मेट जो है m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p? p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अच्छा, कुछ समय के लिए हमने मान लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू x, y, बट दिस इज द माना हुआ टर्म, ठीक है? ये माना हुआ टर्म है और इसको आपको निकालना है कि x, y हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से ये AP जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से m होगा और ये क्या होगा, ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये रेशियो है। रेशियो कभी डिस्टेंस थोड़ी ना होता है, ठीक है? तो अगर आपने जैसे क्वेश्चंस आपने पढ़ा होगा कि राम और श्याम का उम्र 2:3 है एंड दोनों का उम्र जो है इतना है, तो व्हाट इज द एज ऑफ राम एंड श्याम? तो कैसे आप बनाते हैं? इक्वेशन कैसे? मानते हैं 2x करते हो, 3x 3x करते करते हो। हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, mk हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, nk हो जाएगा। हमने x क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्योंकि x x की से चर्चा पहले कर m चुके हैं, क्यों कंफ्यूजन ज्यादा होगी, तो यहाँ x कर दिए इसलिए mk हम कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया, mk डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, कि इसके पहले कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। में कन्वर्ट नहीं था। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को डिस्टेंस मान लेते हैं m और इसको n, ये गलत मानना का तरीका है। फिर रेशियो का आप डिस्टेंस कैसे कर लेंगे? तो x2 mk और minus nk जो हो जाएगा x1 हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। कोई बाद में अलग बात है कि k गैप हो जाए, अलग हो जाए, चीजें नहीं उसमें पार्टिसिपेट करें, बट आपको समझना क्या है कि AP डिस्टेंस होने के लिए mk और nk आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब देखिए नियम क्या कहता है, यहाँ ध्यान से पहले देख लो, उसके बाद आप बना लेंगे। ये जो होता है, ये m जो है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और n जो है हमारे पास, ये x1 के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है? ये फॉर्मेट होता है। हालांकि इसका प्रूफ जो है वो डिटेल्स में उतना नहीं पढ़ना, उसके लिए हमारे पास कम से कम आधे घंटा लग जाएगा, ठीक है? तो बस आप जानिए, और उसका यूज भी नहीं है उतना प्रूफ का, जहां जहां यूज होगा प्रूफ का, जिसके जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां मैं कराऊंगा। फिर उसमें हाँ, ये सिमिलर ट्रायंगल्स वगैरह बहुत सारी चीजें आते हैं, तो उतना आपने को करना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला के यूज पर जाएंगे, ठीक है? कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा कुछ लोगों को कि इसमें सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, सबको लेकर के चलो। तो x की जो वैल्यू होगी, x जो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, x जो होगा वे क्या बोले हमने, mk इंटू x2 प्लस nk इंटू x1। देखिए n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डोंट राइट इट, पहले आप देख लो, और डिवाइडेड बाई जो होता है mk प्लस n। अच्छा, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो k कॉमन ले लीजिए आप, और k कट जाए तो mx2 n into प्लस x2 n plus n x1, into इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं k m plus n। m प्लस n। नाउ k इज, कांस्टेंट रहेगा। ये लेने का फायदा क्या हुआ सर उसका? मतलब मैंने दिखाना चाहा कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस के फॉर्मेट में आप m नहीं ले सकते हैं, ये जो गलत तरीके से लिखते हैं ना, वो तरीका गलत है। आप m यहाँ से रेशियो को आप डिस्टेंस कैसे बना दोगे, AP इज द डिस्टेंस, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो वे दिखाना चाह रहे बाद में कि हमने बोला तो कि बाद में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, लेकिन तरीका तो सही होना चाहिए आपका। ये x निकला। सिमिलरली y की जो वैल्यू होगी क्या होगी, my2, दिख रहा है, my2 प्लस ny1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ तक आप नोट करें, फिर और कुछ चीजों को समझा रहे हैं, पहले हम AP और BP m/n रेशियो है, तो AP इक्वल टू हमने मान लिया m के और BP इक्वल टू क्या मान लिया, n के। तो याद है रेशियो से, रेशियो फंक्शन कैसे बनाते हैं, रेशियो आपने पढ़ा होगा, x लगाकर करते हैं, बोलते हैं कि एक अमाउंट है और 3% में बांटना है, तो व्हाट इज द, कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट है, 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू
इतना दिया हुआ है आपको कर सकते 500 दिया हुआ है। अब 2x अमाउंट हो गया, पहला अमाउंट 2x अमाउंट किया हुआ है, सेकंड अमाउंट एंड थर्ड अमाउंट भी 4x। इस तरह से KP और BP दिया हुआ है, तो KP इक्वल टू हम MK और BP इक्वल टू MK बोल सकते हैं। अच्छा MX भी बोल सकते हैं, NX भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि हमें क्वेश्चन में ही पहले चर्चा कर चुका है, तो आप कंफ्यूजन ज्यादा करेंगे, इसलिए उसको हमने MX नहीं कर करके या तो K नहीं मान करके आप कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डिवीजन जो होता है ये इंटरनल डिवीजन होता है। इस साइड में आप लिख लेंगे इंटरनल डिवीजन के लिए वर्क मीन्स की जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है लाइन के अंदर में ही है, तो पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहा है लाइन को, पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहा है पी, वो लाइन जो है आपके पास येलो वाला जो लाइन है वो इसी के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग इंटरनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, इंटरनल डिवीजन। अच्छा अब चलिए एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। माइनस होगा उसमें। क्लियर, ये हो गया क्या? एक्सटर्नल में माइनस होता है। तो P पॉइंट हमारे पास जो आ गया अपने पास x, y कंबाइन करके मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दिस इज द P पॉइंट। इसमें अगर आपने माइनस कर देते हैं इस फार्मूले में, अगर इसी फार्मूले में माइनस कर देते हैं, ये एक्सटर्नल डिवीजन को डिनोट करता है। यहाँ नोट कर करके आप लिखेंगे, नोट करके निगेटिव साइन, निगेटिव साइन इंडिकेट एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन। डिवीजन। अच्छा अब किसी ने पूछ दिया सर एक्सटर्नल डिवीजन कैसा होता है, थोड़ा सा फिगर भी बना देते तो अच्छा रहता है। ठीक है, यस सर, बना दिए। एक्सटर्नल डिवीजन देखिए, ये A पॉइंट था और ये क्या था, B पॉइंट अपने पास। एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि x1 y1 ये पॉइंट दे रखा था आपको, ये x2 y2 पॉइंट दे, तो ये P पॉइंट्स जो होगा ना एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, वो बाहर में कहीं आपके पास होगा, ये इसके अंदर नहीं रह करके कहीं क्या होगा, डॉटेड लाइन को आप डॉटेड कर लें और सपोज दैट कि P पॉइंट इज हियर, तो ये हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। उसी लाइन को आप आगे की ओर बढ़ाएं और वे डॉटेड फॉर्मेट में देखें, तो ये रेशियो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ये AP रेशियो ही होगा, इसके लिए भी AP ही होगा, इसके लिए भी क्या होगा आपके पास AP रेशियो ही होगा और BP रेशियो m/n के फॉर्मेट में, ध्यान रखें। और अगर मैं यहाँ से बात करूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो होगा हमारे पास क्या होगा MK होगा, और ये फॉर्मेट जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगा, ये जो होगा BP जो होगा वो क्या होगा इनके होगा। NK होगा। ये पूरा फिगर को सही से बनाएंगे आप, थोड़ा ऊपर कर ले, फिर से बनाएंगे, एक मिनट। ये जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये दिखाएगा MK को, ठीक है, ये MK को दिखाएगा आपके पास। और ये अगर आप बात करें BP, ये फॉर्मेट जो दिखाएगा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किसको दिखाएगा, NK को। यहाँ देखो NK को दिखाएगा इधर से, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ AP, जैसा सेम जो हो रहा था ना इंटरनल डिवीजन के लिए, वैसा ही यहाँ पर होगा सेम, सिर्फ निगेटिव फॉर्मेट लग जाएगा, सिर्फ निगेटिव लग जाएगा। ये जो फॉर्मूला बनेगा तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, बस ज्यादा इसके आगे नहीं सोचना है। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको क्या देगा, इंटरनल से रिलेटेड दिया रहेगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल से क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा
कि डिवीजन इज एक्सटर्नल, और अगर मेंशन नहीं करता है तो आप मान के चलिए बाय डिफॉल्ट क्या इंटरनल से ही रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ा, तो कहेगा नहीं आप इंटरनल डिवीजन हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है एक्सटर्नल। अगर उसको एक्सटर्नल से पूछना होगा तो एक्सटर्नल फिगर क्यों बना देगा? फिगर को मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में रहता है सर, देता है इंटरनल निकालना या इंटरनल। यस यस क्वेश्चन में दिया है, बट इंटरनल रहेगा तो आपको ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि इंटरनल डिवीजन दिखेगा। बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि इंटरनल डिवीजन ही हो, उसी पर आएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को और देखे, 5 मिनट है अपने पास, बैक आते हैं, यहाँ पर आते हैं। इसको बाद में बताना था लेकिन पहले थोड़ा हम बता दिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि इस फिगर में अगर मैं बोलूं कि आप बताइए, यहाँ पर एक चौड़ कहाँ गया, नोट कर करके इसी में लिखेंगे। इफ P is the midpoint of AB, ये इंटरनल डिवीजन के लिए बात कर रहा हूँ। अगर P is the midpoint of AB, अगर मिड पॉइंट रहेगा तो आपके पास PXY क्या होगा, x2 plus x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2। आप रख के देख लीजिए, m और n क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में। 1 हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट है तो m और n क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। m is equal to n, that is m is equal to n, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये इंटरनल डिवीजन में अपने पास जो फार्मूला बना हुआ था mx2 m प्लस nx1, उसमें वैल्यू को m और n इक्वल करने पर आपको ये मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है अपने को। ठीक है, if P is the midpoint of AB, then पिछले इसके लिए मैंने बात किया है, इस चीज के लिए हमने बात किया है। ठीक है, P क्या हो गया, अब रेशियो के फॉर्मेट में 20 में है मिड पॉइंट, तब जाकर के ये x1 प्लस x2 डिवाइड करके आपको फॉर्मूला यूज कर। आइए अब इसके पास पहुंचते हैं, 5 मिनट देते हैं इसको थोड़ा सा। हमने बताया था कि जी क्या करता है कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में। नाउ यहाँ पर बताइए कि डी क्या हो। सर दोनों का मिड पॉइंट है, तो x1 डी हमने बताया कि ये मीडियन होता है, और मीडियन एक ऐसा होता है जो सामने वाले साइड्स को क्या करता है, पार्ट में डिवाइड दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दैट मींस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हियर आप ऐसा लिख सकते हैं, पूरा डिटेल्स लिखना चाहते हो हियर हियर डी सर इज इतना समझ जाएंगे। द इतना मिड तो पॉइंट, समझ यस सर। that is D is what, x2 plus x3 by 2 and y2 plus y3 by 2 sorry, क्लियर? यहाँ तक नोट कीजिए एक लाइन से। हाँ आप सर, ए और डी अगर वहीं पर पेज रहे, या तो आप इस फिगर को फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट तो हमको मिल चुका है, ये पॉइंट हमें मालूम है, ये Ratio 2:1 रेशियो में है, तो आप जी निकाल सकते हैं। यस सर। जी द इंटरनल डिवीजन ऑफ एडी, तो एडी आप निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से मैं फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये कुछ लाइन हमने ऐसे किया, और यहाँ पर ए था, ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा था, x1 y1, और यहाँ क्या है, जी है।
जी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर क्या है, डी है, इसकी कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया अभी अभी, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई, आपने डी फाइंड दे दिया। अब हमें जी चाहिए, जैसे हमने p के लिए निकाला था ना, और ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये क्या है, रेशियो है। आप 2 के प्लस ये फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, बट क्या होता है ना, फॉर्मली लिख देते हैं 2:1 2:1, बट वो रेशियो है, नॉट ए डिस्टेंस। एजी डिवाइडेड और ये डीजी 2:1 के फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आपने मान लिया कुछ समय के लिए कि जी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हमने मान लिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जी कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? माना जी को हमने एक्स कोऑर्डिनेट वाई मान लिया, ये 2 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये ए है और ये डी है, सब कुछ तो पता है। अभी हमने पी वाला फॉर्मेट आपको बताया था कि पी द इंटरनल डिवीजन ऑफ दिस, तो mx2, यस सर, तो mx हो जाएगा 2m यहाँ है। पर भी वही होगा, ये जो 2 है वो किसके साथ जाएगा, इनके साथ जाएगा, और ये जो आएगा इनके साथ जाएगा, x1 के साथ, और डिवाइडेड बाई 2 + 3। दैट मीन्स कि आपका ऐसा होने वाला है कि यहाँ पर 2 into x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस करेंगे 1 into x1 डिवाइडेड बाई, बताइए 2 + 1 होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू हो गई x2 प्लस x3 प्लस x1 और y 3। ठीक है, उसी तरह से इसको अच्छे से आप लिख लें तो और अच्छा रहेगा, सीधे से x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई, इसी तरह से आप y भी बोल सकते हैं सिमिलरली। देखो सिमिलरली y इज व्हाट, y1 प्लस y2 प्लस y1 के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके निकल जाइए, मैथमेटिक्स में ये सब चलता है। ठीक है, यस सर। कोई समझ जाएगा सामने वाला, मतलब कि ये जैसा निकला वैसे ही इसको भी निकाला गया, सिमिलरली करके निकल। तो इस तरह से हम लोग जी सेंट्रोइड की प्रूफ देख लिया, हम लोग सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट। ये 1 जो है इसके साथ जाएगा, 2 जो है इसके साथ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 + 1 ये लिखा हुआ है। ट्रेंगल में से एक पार्ट को ये हमने अलग करके कर लिया, तो हमने क्या, तो ये ट्रेंगल का वही लाइन था ना, ये कौन सा था, मीडियन, AD इज द मीडियन, एक ही मीडियन से आपका काम चल जाएगा, आप बी से भी करेंगे तो वही पहुंचेंगे, और ए से भी करेंगे तो आप वही पहुंचेंगे, सेम ही आने वाला है, आप करके देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो हमने AD को यहाँ से किया जी अलग कर करके, और यहाँ पर हम किए, तो ये छोटा सा ट्रेंगल में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। ठीक है, हाँ एक्स फाइंड आउट हो गया, वाई फाइंड आउट हो गया, यही हमारा जी का कोऑर्डिनेट है, हो गया कंप्लीटेड। यस सर। खत्म। फाइनली जी लिख दो आप। कितना लेट? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट करो, नोट।
थोड़ा फास्ट नोट करिए, ठीक है? चलिए समझ बात नहीं, हो गया सर। ये कुछ है ही नहीं, आप अपने से तरीके से कर सकते हैं। आप एक सब वर्ड जो लिखते हैं ना, वो इसीलिए लेट होता है। 10th में तो पढ़े थे सर। सारा कुछ पढ़ना है भाई, वही रिवीजन करा रहा हूँ, एक एक स्टेप करके मैं रिवीजन करा रहा हूँ। फाइनली आप जी करके लिख देंगे x कॉमा वाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई, ये हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो, याद रखेंगे इसको।